एक गांव में रोहित नाम का एक आदमी अपनी बेटी चांदनी के साथ रहता था। कुछ समय पहले रोहित की पत्नी का देहांत हो गया था। अब रोहित पूरी तरह से अकेला था और सिर्फ अपनी बेटी को ही संभालता था। चांदनी एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। रोहित घर का सारा काम करता था और उसके बाद अपनी दुकान पर जाकर समोसे बनाकर बेचा करता था। चांदनी के क्लास में मोना नाम की एक लड़की पढ़ती थी। उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो हमेशा चांदनी को परेशान करती रहती थी और हमेशा उसे चिढ़ाती रहती थी। चांदनी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। मोना, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाया करो, तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हो। और अपने फ्रेंड चांदनी को देखो, कम से कम इससे कुछ सीखो। इसकी तो माँ भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखो पढ़ाई में कितनी होशियार है। ठीक है मैम, मैं आगे से पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगी। सभी बच्चे मोना पर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। आज इस समोसे वाली की वजह से मुझे सब लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, इसलिए मुझे पढ़ाई की कोई जरूरत भी नहीं। लेकिन इस समोसे वाली को तो अब मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन चांदनी स्कूल जाती है। क्लास के रास्ते में मोना अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ी हुई थी। जब चांदनी अपनी क्लास में जाती है तो मोना उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। अरे, तुम मुझे धक्का क्यों मार रही हो? मैं तुम्हारी शिकायत टीचर से करूँगी। अरे जा जा, मैंने तुझे कोई धक्का नहीं दिया, तू खुद गिरी है, समझी? थोड़ा देख कर चला कर। तुम सब बताओ, क्या मैंने समोसे वाली को धक्का दिया? नहीं नहीं, मोना ने धक्का नहीं दिया। सुन लिया तूने, मैंने तुझे कोई धक्का नहीं दिया। अब तू जिसे चाहे उसे बता सकती है, तेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। सभी बच्चे चांदनी पर हंसने लग जाते हैं। ऐसे क्यों देख रही है, मुझे खाएगी क्या? गुस्से में चांदनी वहाँ से चली जाती है। पकड़ तो देखो, इस समोसे वाली की कितनी भरी पड़ी है। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें इसकी अकड़ निकालनी होगी। मैंने भी इसको जमीन पर लाकर नहीं पटका तो मेरा नाम भी मोना नहीं। कुछ दिनों बाद मोना का जन्मदिन था। उसके घर में बहुत ही अच्छी सजावट हो रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह वाओ, कितनी अच्छी सजावट कराई है आपने डैड। अरे बेटा, आज शाम को हम शहर की सबसे बड़ी पार्टी आयोजित करेंगे। हर कोई उस पार्टी को देखता ही रह जाएगा। तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी बुला सकती हो। मोना अपने स्कूल जाती है। अरे सुनो सब, आज शाम को मेरे घर में मेरी बर्थडे पार्टी है। शहर की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है, इसलिए तुम सभी आज शाम को जरूर आना। और सुन समोसे वाली, तू भी जरूर आना। ठीक है मोना, मैं जरूर आऊंगी। और हाँ, जरा अच्छे कपड़े पहनकर आना। अपनी ना सही, कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखना। शाम को चांदनी तैयार होकर मोना के बर्थडे पार्टी में जाती है। वाओ, कितनी बड़ी और कितनी सुंदर पार्टी है। ऐसी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी वहाँ पर मोना आ जाती है। क्यों चांदनी, आंखें फटी की फटी रह गई ना? ऐसी पार्टी कभी जिंदगी में तो क्या, तूने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। अब तुम आ ही गई हो तो अच्छे से खाना खा कर ही जाना। और हाँ, तुम जो ये गिफ्ट लेकर आई हो उसे बाहर कूड़े में फेंक देना। मुझे तुम्हारे जैसे गरीब लोगों से गिफ्ट लेना बिल्कुल नहीं पसंद। वही घटिया और सस्ता सा गिफ्ट लेकर आई होगी तुम मेरे लिए, जो मेरे किसी काम का नहीं। इतना कहकर मोना वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद केक काटा जाता है। मोना केक लेकर चांदनी के पास जाती है। चांदनी, ये लो केक। चांदनी केक लेने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है कि तभी मोना जानबूझकर केक को नीचे जमीन पर गिरा देती है और वही केक कुत्ता खाने लग जाता है। ओहो, ये केक तो नीचे गिर गया। अच्छा एक काम करो, तुम इस केक को जल्दी से साफ कर दो, समझी? मोना, मैं गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुत्तों से भी गैर गुजरी हूँ। ज्यादा भाषण मत दे, समझी? आज मेरा जन्मदिन है। तो अपने जन्मदिन पर मुझे टॉफी तक नहीं खिलाती और मुझसे उम्मीद करती है कि मैं तुझे केक खिलाऊंगी, वो भी इतना महंगा केक। चली जाए यहाँ से चुपचाप, भिखारी कहीं की। देख लेना, मैं अपने जन्मदिन पर तुझसे भी बढ़िया और बड़ा केक मंगाऊंगी। तू भी मेरे जन्मदिन पर जरूर आना और अपनी आँखों से खुद देख लेना। केक तो दूर, तेरे घर में पेस्ट्री भी आ जाए वो भी बहुत बड़ी बात होगी। गुस्से में चांदनी वहाँ से चली जाती है। क्या बात है बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? पिताजी, सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं।
कुछ दिनों बाद मेरा भी जन्मदिन है, क्या आप मुझे एक बड़ा से केक और एक नई ड्रेस नहीं ला कर दोगे? मैं भी अपने दोस्तों को दिखाऊंगी कि मेरे पापा भी किसी के पापा से कोई कम नहीं है। आप मेरे लिए केक लेकर आएंगे ना पिताजी? बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो बिटिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत केक लेकर आऊंगा। कुछ दिनों बाद, ए समोसे वाली, आज तो तेरा जन्मदिन है ना? अच्छा, तुझे अपनी शर्त याद तो है ना? हाँ, मुझे सब याद है। आज मेरे पिताजी को बहुत सारे समोसे का ऑर्डर मिला है। उसके बाद मेरे पिताजी बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे और उन पैसों से मेरे लिए एक बहुत बड़ा केक लाएंगे। शाम को तुम भी आना और केक खाकर ही जाना। चांदनी का पिता रोहित बहुत सारे समोसे बनाकर उन्हें बेचने जाता है, लेकिन समोसे लेने वाला मालिक मोना का पिता ही होता है। अरे पिताजी, आपने क्या समोसे का ऑर्डर दिया है? आप एक काम करो, उन्हें इनकार कर दो। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर बाद रोहित समोसे लेकर आता है। ये लीजिए भाई साहब, गर्मा गर्म समोसे, और मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। अरे जा भाई जा, अपने घटिया क्वालिटी के समोसे यहाँ मत लेकर आ। मैं अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट से समोसे खाता हूँ। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, आज मेरी बिटिया का जन्मदिन है, मुझे उसके लिए एक केक और एक ड्रेस भी लाना है। वो घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी, कुछ तो रहम करो मालिक। अरे भाई, यहाँ से चुपचाप चला जा, नहीं तो चौकीदारों को बुलाकर तेरी पिटाई करवा दूंगा। बेचारा रोहित अपने समोसे की टोकरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं अपनी बेटी की इच्छा कैसे पूरी करूँगा? एक काम करता हूँ, गली गली जाकर समोसे बेच लेता हूँ। समोसे ले लो, समोसे ले लो, गर्मा गर्म ताजे ताजे समोसे ले लो। अचानक से थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। रोहित के सारे समोसे पानी में भीग जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे समोसे में पानी भर गया। अब मैं क्या करूं? मैं किस मुंह से अपने घर जाऊंगा? रोहित वहीं बैठा बैठा जोर जोर से रोने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक रानी परी आती है। अरे वाह, तुम्हारे समोसे में से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। एक काम करो ना, ये सारे समोसे आप मुझे दे दो। परी जी, ये सारे समोसे खराब हो चुके हैं, ये अब खाने लायक नहीं रहे। अरे कोई बात नहीं, मेरे परीलोक में माइक्रोवेव रखा है, मैं फटाफट से जाकर उसमें गरम कर लूंगी। खुशी खुशी रोहित परी को वो सारे समोसे दे देता है। थैंक यू सो मच। लेकिन तुम इतना उदास क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है ना? रोहित उस परी को वो सारी बातें बताता है। परी अपने जादू से 2 सोने और चांदी के केक प्रकट करती है। ये लो, ये सोने का केक तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, वहीं ये चांदी का केक तुम्हें बहुत सारे धन दौलत देगा। अब तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, तुम मुझे ऐसे ही गर्मा गर्म और स्वादिष्ट समोसे खिलाते रहना, मैं हमेशा तुम्हारे पास आती रहूंगी। इतना कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। हे जादुई सोने के केक, मेरी बेटी के लिए एक सुंदर सी ड्रेस दे दीजिए। रोहित के इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सुंदर सी ड्रेस प्रकट होती है और उस ड्रेस को लेकर रोहित अपनी बिटिया के पास जाता है। चांदनी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। वहीं शाम को मोना और उसकी कुछ सहेलियां चांदनी के घर आती है। सभी चांदनी के सोने और चांदी के केक को देखकर हैरान रह जाती है। फिर चांदनी खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाती है। एक बार की बात है, मोहन अपनी 5 बेटियों के साथ शाहपुर नामक गांव में रहता था। उसकी 5 बेटियां बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। पहली बेटी का नाम पूजा, दूसरी शिवानी, तीसरी मोना, चौथी कविता और 5वीं बेटी का नाम खुशी था। मोहन की पत्नी के देहांत के बाद मोहन ने ही अपनी 5 बेटियों का पालन पोषण किया। मोहन मजदूरी का काम किया करता था। वो दिन रात मजदूरी करता और अपनी बेटियों की सारी जरूरतों को पूरा करता। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद मोहन की सबसे छोटी बेटी खुशी का जन्मदिन आने वाला होता है। गरीबों की वजह से उनके स्कूल में बच्चे उन 5 बहनों का मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन उनके स्कूल में पढ़ने वाली 2 लड़कियां काव्या और नेहा आपस में बात कर रही होती है। काव्या नेहा से कहती है,
नेहा तुझे पता है मेरी मम्मी मेरे लिए जन्मदिन पर बहुत सुंदर और डिजाइनर गाउन लेकर आएंगी और उसे पहनकर मैं एकदम परी की तरह लगूंगी। अच्छा तुम बताओ तुम क्या पहनकर आने वाली हो मेरे जन्मदिन पर? काव्या, मेरे पापा मेरे लिए सैंडल से मैचिंग बहुत ही सुंदर गाउन लेकर आए हैं। मैं वही पहनकर तुम्हारे बर्थडे पर आऊंगी। तभी वहाँ पर पांचों बहनें आ जाती है। उन्हें देखकर नेहा काव्या से कहती है, अच्छा ये बताओ क्या तुम इन 5 गरीब बहनों को भी अपने बर्थडे पर बुला रही हो? अरे नहीं नहीं, इन 5 बहनों को बुलाकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी, इसलिए मैं इन लोगों को अपने बर्थडे पर नहीं बुलाऊंगी। तुमने बिल्कुल सही कहा काव्या, इन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि जन्मदिन नाम की भी कोई चीज होती है। इनके लिए तो सारे दिन एक जैसे ही होते हैं और कहाँ हम लोगों के लिए हर एक दिन खास होते हैं और इन लोगों के पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं होंगे। नेहा उन 5 बहनों से कहती है, तुम लोग हमारे डिजाइनर गाउन को देखकर अपना मन बहला लेना, क्योंकि तुम लोगों की किस्मत में डिजाइनर गाउन पहनना तो लिखा ही नहीं है। इतना कहकर नेहा और काव्या उन पर हंसने लगती है और उनका मजाक उड़ाने लगती है। पूजा के चारों बहनों को उन लोगों की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। अपनी बहनों का गुस्सा देखकर पूजा काव्या और नेहा से कहती है, तुम लोगों को हमारी गरीबी का इस तरह मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है। हम लोग गरीब हैं तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा दीदी, इन लोगों को हमारा इस तरह से मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। पूजा दीदी, आप इन लोगों से मुंह मत लगाइए, क्योंकि ऐसे लोगों से मुंह लगाकर कोई फायदा नहीं है। हाँ दीदी, चलिए यहाँ से। पूजा, शिवानी, मोना और कविता वहाँ से चली जाती है। खुशी नेहा और काव्या से कहती है, सुनो नेहा और काव्या, आज के बाद से तुम दोनों ने हमारी गरीबी को लेकर मजाक उड़ाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ और ये अपनी अमीरी का घमंड कहीं और जाकर दिखाना। खुशी इतना कह रही होती है कि उसी समय स्कूल की छुट्टी हो जाती है और वो 5 बहनें अपने घर चली जाती है। 5 एक साथ उदास मन से कमरे में बैठी होती है। उन्हें कहीं न कहीं नेहा और काव्य की बातों से ठेस पहुंचती है, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर उदासी साफ साफ दिख रही थी। उनके उदास चेहरे को देखकर उनके पिता मोहन उनसे पूछते हैं, मेरी 5 लाडली बेटियों को क्या हुआ? तुम सभी इतनी उदास क्यों बैठी हो बेटा? कुछ हुआ है क्या? तभी शिवानी अपने पिता से बोलती है, पिताजी, हमारी गरीबी की वजह से स्कूल में सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं। हाँ पिताजी, उनकी बातें सुनकर हमें बहुत बुरा लगता है। पिताजी, आपको पता है कुछ दिनों बाद खुशी का जन्मदिन आ रहा है और इस वजह से भी स्कूल में बच्चों ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया है। पिताजी, उन लोगों को लगता है कि हम कभी भी अपना जन्मदिन नहीं मना सकते हैं और न ही अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। तुम लोग चिंता मत करो मेरी बच्चियों, मैंने इस बार कुछ पैसे जमा किए हैं। मैं तुम 5 को खुशी के जन्मदिन पर बहुत सुंदर गाउन ला कर दूंगा, फिर मेरी बेटियों का कोई मजाक नहीं उड़ा पाएगा। अपने पिता मोहन की बात सुनकर वो 5 बहनें बहुत खुश हो जाती है और सबसे ज्यादा खुशी तो खुशी को होती है, क्योंकि इस बार वो अपना जन्मदिन मना पाएगी और इस बार वो अपने जन्मदिन पर सुंदर सा गाउन पहन पाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मोहन साइट पर काम कर रहा था तो उसके पैर पर एक लोहे की छड़ लग जाती है, जिसकी वजह से उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। अपने पिता को इस हालत में देखकर 5 बहनें बहुत दुखी हो जाती है। मोहन अपनी बेटियों से कहता है, मुझे माफ कर देना मेरी बच्चियों, क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए अब नई गाउन नहीं खरीद पाऊंगा। मैंने जितने भी पैसे जमा किए थे वो तो मेरे इलाज में खर्च हो गए। पिताजी, आप ऐसा मत कहिए। हाँ पिताजी, हमें नए कपड़े नहीं चाहिए। पिताजी, दीदी सही बोल रही हैं, इसलिए आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। हमें आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह 5 बहनें अपने पिता को तसल्ली देती है और कुछ दिन बाद खुशी का जन्मदिन आ जाता है। लेकिन अभी भी मोहन के तबीयत में ज्यादा सुधार नहीं था, इसलिए खुशी अपना जन्मदिन नहीं मना पाती है। 5 बहनें अपने घर के पीछे वाले पार्क में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रही होती है। खुशी अपनी बहनों से बोलती है, दीदी, वैसे सच कहें काव्या और नेहा की किस्मत कितनी अच्छी है ना? तुमने सही कहा, उन लोगों के पास भगवान का दिया सब कुछ है।
हाँ, उनकी जिंदगी में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं है। वो जो चाहे वो खरीद सकती हैं। शायद तभी उन लोगों को अपने ऊपर इतना घमंड है। आज काव्या अपना जन्मदिन कितने अच्छे से सेलिब्रेट कर रही होगी और यहाँ तो मेरे पास ढंग के कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। काश हम लोगों की भी अच्छी किस्मत होती तो हम भी तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट कर पाते। इसी तरह वो पांचों बहनें अपने दुखों को बयां कर रही होती है। तभी वहाँ अचानक एक सुंदर सी परी प्रकट हो जाती है और उन लोगों के पास जाती है। परी को देखकर पांचों बहनें हैरान हो जाती है और परी उन पांचों बहनों से कहती है, सुनो, मैं परी लोग से यहाँ तुम लोगों की मदद करने आई हूँ। तुम्हारी इन दुख भरी बातों को सुनकर मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। परी जी, आप हमारी मदद कैसे करेंगी? उसी समय वो परी 5 जादुई गाउन वाले घर प्रकट कर देती है और कहती है, ये जादुई 5 गाउन घर है और मैं तुम पांचों को ये देना चाहती हूँ। ये जादुई 5 गाउन घर तुम लोगों की सारी इच्छाओं को पूरी करेगा। अगर तुम चाहो तो तुम लोग इसके अंदर रह भी सकती हो, लेकिन हाँ, तुम लोगों को एक बात का ध्यान रखना होगा। तुम्हें इन जादुई 5 गाउन वाले घर के बारे में किसी को भी नहीं बताना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। आपकी वजह से अब से हम सब अमीरी की खुशी का आनंद ले पाएंगे, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूल पाएंगे। और इस तरह से वो 5 बहनें परी का धन्यवाद करती है और वो परी पांचों बहनों को जादुई गाउन घर देकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो पांचों बहनें अपने पिता को सारी बात बताती है और वो पांचों अपने पिता मोहन को लेकर जादुई गाउन वाले घर में चली जाती है। पूजा अपने जादुई गाउन वाले घर से बोलती है, हे जादुई गाउन घर, आज मेरी छोटी बहन खुशी का जन्मदिन है, इसलिए उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए तुम मुझे एक बड़ा सा केक दे दो और मेरे पिताजी को पहले की तरह ठीक कर दो। पूजा के इतना कहते ही वहाँ पर एक सुंदर और बड़ा केक प्रकट हो जाता है और उसके पिता भी पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। पांचों बहनें अपने गाउन वाले घर से सुंदर सुंदर कपड़े और खाने पीने की चीजें मांगती है और उन पांचों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है और पांचों बहनें सुंदर सुंदर गाउन पहनकर तैयार हो जाती है और खुशी का जन्मदिन खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन तो बहनें स्कूल जाती है तो काव्या और नेहा से कहती है, तुम लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि इस बार हमने भी अपनी बहन खुशी का जन्मदिन कितने अच्छे से सेलिब्रेट किया है। और हमने तुमसे भी अच्छी डिजाइनर गाउन पहनी थी और बहुत ही स्वादिष्ट खाना भी खाया था। तुम लोगों को ये झूठे बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को तुम्हारी गरीबी के बारे में अच्छे से पता है, इसलिए ये फालतू का फेंकना बंद करो। मैं सच कह रही हूँ, हमें एक परी ने जादुई 5 गाउन वाले घर दिए हैं और हम लोग गाउन से जो कुछ भी मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। हाँ, मोना सही कह रही है। अगर तुम लोगों को हमारी बातों पर भरोसा नहीं होता तो तुम लोग स्कूल की छुट्टी होने के बाद हमारे साथ हमारे घर चलकर देख सकती हो। इस तरह काव्या और नेहा मोना और कविता की बातें सुनकर हैरान हो जाती है और स्कूल की छुट्टी होने के बाद मोना और कविता काव्या और नेहा को जादुई गाउन घर दिखाने लेकर जाती है और गाउन के सामने ले जाकर कहती है, हे जादुई गाउन, तुम मुझे जल्दी से स्वादिष्ट खीर और पूरी दे दो। लेकिन इस बार मोना के ऐसा कहते ही वो जादुई गाउन वहाँ से गायब हो जाता है और ऐसे ही कविता भी अपने जादुई गाउन वाले घर से कुछ मांगती है तो उसका भी जादुई गाउन घर गायब हो जाता है और इस तरह पांचों जादुई गाउन घर गायब हो जाते हैं। काव्या और नेहा मोना और कविता पर हंसने लगती है और वहाँ से हंसती हुई चली जाती है और जब इस बात का पता तीनों बहनों को चलता है तो पूजा कहती है, कविता और मोना, ये तुम दोनों ने क्या किया? तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? तुम दोनों इतनी नासमझ कैसे हो सकती हो? उस परी ने जादुई गाउन घर के बारे में किसी को बताने के लिए मना किया था। आज तुम दोनों की वजह से सब कुछ खराब हो गया। दीदी, आज आपके लापरवाही की वजह से वो जादुई गाउन घर हमारे पास नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? हमें माफ कर दो प्लीज। हाँ दीदी, हम दोनों को माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। उसी समय वो परी वहाँ प्रकट हो जाती है और मोना और कविता से कहती है,
मोना और कविता, मैंने उन जादुई गाउन घर के बारे में किसी को बताने से इसलिए मना किया था क्योंकि अगर किसी लालची और बेईमान इंसान के हाथ जादुई गाउन लग जाता तो वो लोग इसका गलत उपयोग करते। इसलिए अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो वो जादुई 5 गाउन घर तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे और फिर से तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करेंगे। लेकिन आगे से इस बात का ध्यान रखना, इन जादुई 5 गाउन घर की सच्चाई अब किसी को मत बताना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। उस परी के वहाँ से जाते ही जादुई 5 गाउन घर वहाँ पर फिर से प्रकट हो जाते हैं और उस दिन के बाद से 5 बहनें खुशी खुशी जादुई गाउन घर में रहने लगती हैं और उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है और वो लोग अपना जीवन खुशी खुशी बिताते हैं।